हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। कहते हैं एक सामान्य शिक्षक किताब से पढ़ाता है, बेहतर शिक्षक उदाहरण देकर पढ़ाता है और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक एक गुरु होता है जो स्वयं उदाहरण बनकर सिखाता है। जब बूंद का अहंकार मिट जाता है तब वह सागर बन जाता है, और जब बीज का अहंकार टूटता है तो वह विशाल पेड़ बन जाता है। जब हमारा अहंकार टूटता है तब हमें आध्यात्म का प्रकाश मिलता है, हमें आध्यात्मिक चेतना जगती है। पास्का का चौथा सप्ताह 4 मई 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्याएं 13 से 25 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 16 से 20 तक। हमारे लिए विद्या का सबसे बड़ा योगदान है कि विद्या के आते ही जीवन में मूल परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। विद्या यानी अच्छाई के लिए परिवर्तन, विवेकी होना शुरू हो जाता है, और जहां भी विवेक होगा वहां विनम्रता होगी। ईसा ने अपने शिष्यों को जो शिक्षा दी उसको उन्होंने नई आज्ञा कहा। पुरानी आज्ञा तो थी, यह नई आज्ञा है। जैसे संत योहन अपने सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 और उसके आगे लिखते हैं, जहां ईसा कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को वैसे ही प्यार करो। ईसा का ये कहना, जैसे मैंने पैर धोकर, जैसे मैंने रोटी तोड़कर खुद को मिटाया, तो ईसा का इस संसार में आना अहंकार को मिटाने की शिक्षा ही, और यही मिटाने की शिक्षा सबसे बड़ी शिक्षा है। ईसा का ये कथन सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे वे क्रूस पर स्वयं को बलिदान के लिए समर्पित करते हैं, जैसे उन्होंने स्वयं को सेवा के लिए समर्पित किया, जैसे संत मार्कुस अपने सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 45 और उसके आगे लिखते हैं कि मानव पुत्र सेवा कराने नहीं लेकिन सेवा करने और बहुतों की मुक्ति के लिए अपने प्राण अर्पित करने आया है, प्राण न्यौछावर करने आया है। ईसा का अपने शिष्यों के पैर धोना एक महानतम घटना है। कहा जाता है ईसा ने स्वयं को समर्पित करते हुए अपने ही उदाहरण द्वारा संसार को जीने का असली मार्ग, ईश्वरीय मार्ग बताया। ईसा की नई आज्ञा देने में 2 मूल शिक्षा समाहित हैं जो वास्तव में एक ही है। अहंकार के विसर्जन की शिक्षा। शिक्षा का परम उद्देश्य है अहंकार के हर रूप को तोड़ डालना। ईसा के अहंकार मिटाने की शिक्षा संसार की सबसे बड़ी क्रांतिकारी शिक्षा है। शिष्यों का मिलकर भजन गाना, प्रार्थना करना और साथ साथ रोटी तोड़ना ईसा के उस महानतम शिक्षा का परिणाम था। जब ईसा ने अंतिम ब्यारी में शिष्यों को रोटी तोड़कर दिया तो ये खुद को तोड़ने की एक प्रथा चल पड़ी। ईसा ने अपने शिष्यों के पैर धोए, ये दूसरी प्रथा चल पड़ी कि जो भी ईश्वर में एक होना चाहता है, ईश्वर का काम करना चाहता है, ईसा के पीछे चलना चाहता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अहंकार का विसर्जन। प्रथा पैर धोने के या रोटी तोड़ने के या कई तरह की सेवा के हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा की प्रथा का परम उद्देश्य एक ही है कि हमारे अंदर जो अहंकार है वो मिट जाए। अहंकार के मिटते ही आत्मा का
पवित्र आत्मा का, प्रकाश और चेतना का, अनंत आनंद का उदय होता है। जीवन में अहंकार सबसे कड़वा अनुभव है, नकारात्मक अनुभव है। इसलिए अहंकार के कड़वापन के जाते ही प्रेम का उद्भव होता है, शांति विराजती है और आनंद प्रवाहित होने लगता है। हम यही प्रार्थना करें कि प्रार्थना के द्वारा, मौन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ईश्वर से जुड़ते हुए, संस्कारों में भाग लेते हुए हम अहंकार को तोड़ सकें। व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव करें, पारिवारिक, सामुदायिक, संस्थागत रूप में भी हम अहंकार टूटने के लिए और अहंकार को मिटाने के लिए विशेष प्रार्थना करें। सारे उलझन, सारे झंझटों, सारे उत्पात का एक मुख्य जड़ है अहंकार। प्रभु यीशु की शिक्षा हमारे अहंकार को तोड़ती है, खुद को मिटाने का रास्ता खोलती है, जिससे हम ईश्वर से एक हो सकते और ये प्रेम का अनुभव, आनंद का अनुभव हमें मिलता रहे। आमीन।